नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, मार्केट उसमें कैसा बिहेव कर सकता है और अब निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट ओपन हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की लास्ट क्लोजिंग देखें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो डाउ जोन्स है वो करीब 86 पॉइंट गिर के बंद हुआ, नैस्डैक भी करीब 23 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। S&P 500 विक्स की बात करें तो सबसे लोएस्ट लेवल पे ये आ गया है। ये इसका 13, 12.5, 12 लेवल ये सबसे लोएस्ट लेवल है। तो यहाँ से S&P 500 विक्स जंप कर सकता है, तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने मार्केट की तरफ और अपने मार्केट की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक ज़बरदस्त यहाँ पे कह सकते हैं वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई। पहले मार्केट गिरा, ऑलमोस्ट निफ्टी 350 पॉइंट गिरा और फिर डे हाई पे जाके बंद हुआ, अराउंड 200 पॉइंट के आसपास चढ़ के बंद हुआ। क्लोजिंग जो आई है वो 24,770 के करीब यहाँ पे आई है। अब इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर यहाँ पे सिंपल सा अगर कुछ एनालिसिस बन सकती है, क्लियरली दिख रही है कि मार्केट नीचे गया, नीचे से डे हाई पे क्लोज हुआ, तो इसका मतलब क्या है? एज़ पर द कैंडल के हिसाब से हमें अब आने वाले 1 हफ्ते तक पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादातर सोचना चाहिए। यानी हमें पॉजिटिव ट्रेड को ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन नेगेटिव ट्रेड। यानी अगर पॉजिटिव ट्रेड मिलती है तो हम उसको ज़रूर ट्रेड करें, नेगेटिव ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट कौन से ओपन हुए हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो उससे पहले एक बार ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं, ठीक है। 19 दिसंबर की एक्सपायरी होगी, जाहिर सी बात है। इसमें जो डाटा दिख रहा है उसके हिसाब से 24,500 पे हाईएस्ट लेवल की पुट राइटिंग हो रही है, जो कि 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि कॉल राइटिंग पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। और 21 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है 24,500 के लेवल पे है, इससे इंडिकेट मिलता है कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि 24,600 की पे कॉल राइटिंग 24 लाख की दिख रही है। 24,800 की कॉल राइटिंग पे बात करें तो करीब करीब 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड पे भी 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया है। तो क्या इंडिकेट मिल रहा है? इंडिकेशन ये मिल रहा है कि मार्केट अपना जो बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अभी जो बेस था वो 24,500 600 के जोन में था, हमने फिर उसको तोड़ा, नीचे गए, नीचे से रिकवरी होके आके क्लोजिंग ऊपर आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो 24,500 और 600 का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और अब बेस ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। वो कौन से ओपन होते हुए दिखाई देंगे? सीधा 25,000 का, क्योंकि यहीं पे कॉल राइटिंग 67 लाख की ओपन इंटरेस्ट के साथ दिख रही है। पुट राइटिंग में करीब 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। धीरे धीरे ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे कह सकते हैं तेजी करने वालों का ईजिली यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम चार्ट के बेसिस पे समझें तो देखो, सिंपल सी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से कमेंट करते हैं या फिर व्हाट्सएप करते हैं कि सर आपने ऐसा प्लान किया था, आप क्लोजिंग ऐसी आई है, आपके अगेंस्ट हुआ है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ, मैंने हमेशा मल्टीपल टाइम्स आपको बोला है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये अपने लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं डाल रहा हूँ, ये मैं अपने लिए डाल रहा हूँ। सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी एनालिसिस है। मैं कल किस तरीके से काम करूँगा वो एनालिसिस है। आपको क्या करना है? इस वीडियो को देखना है, देख के समझना है और फिर अपनी एनालिसिस करनी है। अगर आपकी एनालिसिस और मेरी एनालिसिस में कुछ सिमिलरिटीज़ दिखती हैं, कुछ पॉइंट ऐसे दिखते हैं जो आपके काम आ सकते हैं, उनको आपको मार्केट में यूज़ करना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंटली नवंबर मंथ में एक वेबिनार मैंने ज्वाइन किया था, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 45,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी थी, ठीक है ना। तो वो अराउंड मेरे को करीब करीब 50,000 के आसपास का मेरे को वो वेबिनार पड़ा था। और अगर मैं उसकी टाइमिंग बताऊं तो एक दिन का वेबिनार था, अराउंड 6 घंटे का वो वेबिनार था, ठीक है। उस पूरे वेबिनार में उस पर्सन ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा बताया था, जिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अभी तक एक्यूरेसी में बात करूं 100% रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने अराउंड निफ्टी जब अराउंड 12 इस लेवल के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा था, 24,000 के आसपास, यानी 13 तारीख के आसपास का वो वेबिनार था नवंबर का। वहाँ से लेके अभी तक सिर्फ 4 ट्रेड मिली हैं, सिर्फ 4 ट्रेड मिली हैं। लेकिन उन 4 ट्रेड में ईच एंड एवरी ट्रेड में 5,000 कन्वर्टेड 1 लाख रुपीज़, 8,000 कन्वर्टेड 1.5 लाख रुपीज़, 20,000 कन्वर्टेड 70,000 रुपीज़। ऐसे करके हर ट्रेड में एक बड़ा प्रॉफिट मिला है। लेकिन
इस पूरे सिनेरियो में क्या है, सिर्फ 4 ट्रेड मिली है, मतलब 4 एंट्री मिली है, उन 4 एंट्री में ट्रेड हुआ है और वही 4 ट्रेड बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के देके गई हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो रेगुलर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो उस चीज़ को कह सकते हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी को आदत है हर दिन ट्रेड करने की, क्योंकि मुझे भी आदत है, मैं चाहता हूँ कि हर दिन मेरे को पैसा मिले। बट कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी इसी चीज़ पे भी ख़राब होती है, क्योंकि आपको लगता है कि डेली पैसा मिलना चाहिए। तो कभी कभार ऐसा दिन आता है कि जिसमें वो दिन ख़राब जाता है और आपको लगता है कि आज मेरी जेब से पैसा जा रहा है, इसको रिकवर कर लूँ, रिकवर कर लूँ। वो रिकवर होता नहीं है, एंड में आपकी कवर खुद जाती है। तो बेसिकली यही सिनेरियो को देख के उस पर्सन ने कुछ अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करी, और वो स्ट्रेटेजी में साल भर में वो अप्रॉक्सीमेट जो ट्रेड आइडियाज़ बता रहा था, पर मंथ के अराउंड 8 से 9 ट्रेड आइडिया थे। तो साल भर में वही 70-80 के आसपास ट्रेड मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन 70-80 में जो एक्यूरेसी है वो 90% से ज़्यादा है, और रिस्क रिवार्ड रेशो अगर आप देखोगे तो उसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशो था वो 1:50, 1:70 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशो था। मतलब अगर पैसा बनेगा तो बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। तो ये चीज़ थी। तो मैं बहुत सारे वेबिनार मैं रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करता रहता हूँ, जो मेरे को ठीक ठाक से लगते हैं, जहाँ पे मेरे को लगता है कि मार्केट में कोई नया पर्सन किस तरीके से सोच रहा है, क्योंकि मार्केट में क्या है, हर कोई यूनिक पर्सन है, हर किसी का सोचने का, काम करने का तरीका अलग होता है। तो हमेशा मैं अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए लोगों के वेबिनार्स ज्वाइन करता रहता हूँ, जहाँ पे मेरे को कुछ अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है तो वो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड करता हूँ। बाकी कुछ फालतू भी होते हैं बहुत सारे, मैं अभी बता रहा हूँ, एक रिसेंटली मैंने अभी एक 8,000 का वेबिनार ज्वाइन किया था। 100% वेस्ट ऑफ मनी था वो। ठीक है ना, मेरे को एक पैसे की वैल्यू नहीं मिली उसमें। लेकिन ये मैंने जो ज्वाइन किया था 50,000 का, इसमें मेरे को ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ प्राइस वाइज, तो मेरे को 5 लाख की वैल्यू मिली। ठीक है, क्योंकि मेरी कॉस्टिंग निकल गई। मैं इवन उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से ऑलमोस्ट 2-3 ट्रेड में ही तीन 3-3.5 लाख रुपए मैंने उससे कमाए। ठीक है, वो भी बहुत छोटे अमाउंट से, मतलब हार्डली 6-7-8 हज़ार रुपये के अमाउंट से की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े अमाउंट की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि टेस्टिंग फेज़ में आप बड़ा अमाउंट पे डाल नहीं सकते हो, आप छोटे में ही डालोगे, 10-15 हज़ार का ही रिस्क लोगे। तो वो चीज़ होती है कि आपको, एक वेबिनार मैंने ज्वाइन किया था जिसमें कि मैंने उस वेबिनार को लिटरली 15 मिनट में ही छोड़ दिया था, वहाँ पे भी मेरे अराउंड 12-13 हज़ार रुपये का वो वेबिनार मैंने ज्वाइन किया था। तो बेसिकली क्या है कि जस्ट लाइक एजुकेशन, जब आप एजुकेशन करते हो, आप फर्स्ट क्लास पढ़ते हो, सेकंड पढ़ते हो, थर्ड पढ़ते हो, ट्वेल्थ पढ़ते हो, आप फिर बीटेक करते हो, या फिर आप बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ही दे। ठीक है ना, कभी कभार ऐसा होता है इंसान पूरी ज़िंदगी पढ़ता है, उसके बाद वो जॉब कुछ ऐसी कर रहा होता है जो उसके फील्ड की होती ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने ऑलमोस्ट बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बीटेक करने के बाद काम में क्या कर रहा हूँ, काम में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक पर्टिकुलर माइंड में पिंच करी, और पिंच करने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग गई, तो इसको हम करने लग गए। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जिस फील्ड में वो पढ़ते हैं उसी फील्ड में काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ पढ़ोगे उस चीज़ की हर वक्त आपको वैल्यू मिलेगी। तो इसी तरीके से एनालिसिस होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन की एनालिसिस सेम मार्केट की तरह आपको बिहेव करके देगी। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अगर आप वीडियो देखोगे फिर अपनी एनालिसिस करोगे, तो क्या है, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको देखने को मिलेगा यार मैं क्या सोच रहा था और वो पर्सन कैसा सोच रहा था। मान लो आपने मेरा वीडियो देखा, फिर किसी और का वीडियो देखा, फिर किसी और का वीडियो देखा, फिर अपना वीडियो देखा बनाया, तो आपने क्या किया, 3 टाइप की एनालिसिस मार्केट में देखी। वो 3 टाइप की एनालिसिस आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप उसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक थ्योरी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। सॉरी। तो आपको क्या करना है, यही चीज़ करनी है, अगर आप वीडियो देखिए, अंडरस्टैंड करिए, अगर आपको वीडियो में कुछ एनालिसिस आपसे मैच करती हुई दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो सामने वाले से मैच कर रही है, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, सामने वाला गलत सोच रहा है, या फिर सामने वाला सही सोच रहा है, आप गलत सोच रहे हो, तो ये डिफरेंस करना आपको आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के टारगेट की। तो देखो सिंपल सी चीज़ क्या है यहाँ पे देखो सिंपल सा है कि ऑलमोस्ट 24,770 पे क्लोज हुआ है, नीचे से ऊपर आके डे हाई पे क्लोज हुआ है, तो मेरे लिए ये पॉजिटिव ब्रेकआउट की तरह ही मैं इसको लेके चलूँगा। तो मेरे लिए ऊपर का टारगेट कौन सा ओपन होगा, पहला 25,000 का, और दूसरा 25,000 के ऊपर जैसे ही क्लोज होगा तो सीधा सीधा 25,350 का। इससे पहले कोई शॉर्टिंग वॉटिंग करने का मेरा मूड
नहीं है, ठीक है। इंट्राडे में हो सकता है थोड़ी बहुत डिप आ जाए, लेकिन वो डिप मैं बाइंग साइड पे यूज़ करूँगा, ना कि सेल साइड पे, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब तक निफ्टी 24,500 के नीचे ट्रेड नहीं करता या इसके नीचे नहीं जाता, तब तक आपको शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी डिप इंट्राडे की मिलती है ठीक ठाक सी 150-200 पॉइंट की, आप उसको बाइंग साइड में यूटिलाइज कर सकते हो। या फिर आपका 1 मिनट का हाई और लो का जो सेटअप बनता है, अगर मार्केट लो ब्रेक करता है तो आप इसको बाय साइड पे काम करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ऊपर के जो टारगेट हैं क्लियरली मैंने आपको बता दिया। 25,000 पहला निफ्टी का टारगेट है, दूसरा सीधा सीधा 25,350 का रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, और ये टारगेट हो सकता है वन वे में भी अचीव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 25,000 पे टाइम पास करे उसके बाद जाए। जिस दिन ब्रेकआउट आएगा एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। निफ्टी का ये हो गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो सीधा सीधा टारगेट है वो लाइफ टाइम हाई का टारगेट है। ये थोड़ा सा स्लो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑलरेडी नियरेस्ट है, निफ्टी थोड़ा सा अभी भी दूर है, तो निफ्टी थोड़ा सा हो सकता है फास्ट मूव करे रादर देन बैंक निफ्टी से। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में ज़्यादा ढूंढनी है। बैंक निफ्टी में भी अगर आपको मिलती है तो आप ढूंढ सकते हो, अदरवाइज बैंक निफ्टी थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, बट स्टिल इसका टारगेट जो ओपन है वो 54,500 का क्लियरली यहाँ पे ओपन है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे फिलहाल जो दिख रही है वो कंसोलिडेशन वाली ही दिख रही है। तो ग्लोबली कुछ ऐसा बड़ा नेगेटिव हमें दिख नहीं रहा है जिसकी बेसिस पे हम सेलिंग करें। तो हमारे लिए ये सिनेरियो जो बना है वो पॉजिटिव बना है। इसमें जो टारगेट है वो 25,000 का है और 25,350 का है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसा लोग भी होते हैं जिनको लगता है कि यार मैं इंट्राडे नहीं कर सकता, बार बार कौन फॉलो फॉलो करे। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे दिसंबर, मान लो 26 दिसंबर की है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी। इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे मान लो 25,500 का ऑप्शन दिख रहा है, 28 रुपये का चल रहा है, इसमें कुछ पैसे लगा के छोड़ दीजिए। अगर ये ऊपर की तरफ निफ्टी गया 25,350 तक, तो ये ऑप्शन आराम से 100 के आसपास तक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी दिन एक बड़ा मूवमेंट हो गया, ये ऑप्शन ईजिली 80, 90, 100 रुपये तक ईजिली जा सकता है। कोई लगता है किसी को कि ये बहुत दूर है, पता नहीं मूव किया नहीं किया, तो आप 25,000 की कॉल ले सकते हो। मंथली वाली की बात कर रहा हूँ। मंथली में अगर आपको दिसंबर मंथ में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप दिसंबर मंथ की जगह आप 30 जनवरी की ले सकते हो, ठीक है। एक बार ये टारगेट आपके हिट हो जाए 25,350, तो जो भी प्रॉफिट आपको मिले उस टाइम लेके आप निकल जाइएगा। अब इसके लिए मुझे कॉल मत करने लग जाइएगा, क्योंकि मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैंने कॉल ले रखी है, इतनी गिर गई है, रखूँ नहीं रखूँ, तो मुझे कॉल मत करिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना तो बता रहा हूँ कि अगर आप तेज़ी को एंजॉय करना चाहते हो, तो पोजीशनल भी आप पोजीशन बना के रख सकते हो ऑप्शन के थ्रू। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपको टाइम डिके का प्रॉब्लम रहता है, तो आप 25,000 की पुट सेल कर दीजिए, या फिर 24,500 की पुट सेल कर दीजिए। अब पुट में क्या है कि आपको जैसे दिसंबर मंथ की मान लो 26 दिसंबर की 24,500 की पुट 100 रुपये की है, तो आपको ऑप्शन सेल करोगे तो 100 रुपये ही मिलेंगे आपको। लेकिन मान लीजिए या ये आपने कॉल ले ली 25,300 की या 25,500 की, तो हुआ किसी दिन निफ्टी 300-400 पॉइंट चल गया, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यही डिफरेंस होता है ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो पैसे आप डिप्लॉय कर रहे हो एक तरीके से आप ज़ीरो समझ के ही डिप्लॉय कर रहे हो, या फिर आप स्टॉप लॉस लेके चल लीजिए कि 28 रुपये का ऑप्शन है, जैसे 28 रुपये का ऑप्शन है, अगर 10 के नीचे चला जाएगा तो मैं काट दूंगा, सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरीके का भी सिनेरियो लेके चल सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होते हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं जैसे दिसंबर मंथ चल रहा है, मेरे को यहाँ से लॉन्ग करना है, तो मैं क्या करूँगा, 30 जनवरी वाली कॉल ले लूँगा, ठीक है। 30 जनवरी वाली कौन सी कॉल ले लूँगा, 24,500 की कॉल ले लूँगा, 250 रुपये की चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें सफिशिएंट टाइम है। मेरा टारगेट ऊपर के लिए है ही ऑलरेडी 700-800 पॉइंट। अगर 700-800 पॉइंट चल गया निफ्टी, तो ये 250 की 400 रुपये, 450 रुपये चली जाएगी, मेरे को वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर 250 भी नहीं गई, मैं कहता हूँ 350 भी चली गई, तो अभी मेरे को ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि सफिशिएंट है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न बना के दे रही है, ठीक है। तो ये आइडियाज़ हैं जिस तरीके से मैं नॉर्मली काम करता हूँ, वो मैं आपको बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ। तो ये आइडिया आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसके लिए मुझे मत व्हाट्सएप मैसेज कॉल करने लग जाना कि सर कौन सी खरीद लूँ, कौन सी नहीं खरीदूँ, या मैंने खरीद रखी है अभी इतना डिके लग गया है, काटूँ नहीं काटूँ। ये मत करिएगा बस, क्योंकि उससे क्या होता है, इरिटेशन सा होता है कि एक तो आइडिया दो, आपको अपना रिस्क खुद समझना है और खुद अपना रिस्क लेना है। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगता है यूटिलाइज़ करो, नहीं लगता है छोड़ दो, ठीक है।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।